दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि मृत्यु के बाद शिशुओं को जलाया क्यों नहीं जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में आत्मा के महत्व को स्वीकारा गया है। गरुड़ पुराण में इस विषय में यह वर्णन मिलता है कि आत्मा अपने शरीर का मोह करती है, यानी जब तक शरीर है आत्मा उससे लगाव रखती है। इसीलिए शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नन्हे शिशुओं को आत्मा को अपने शरीर से मोह नहीं होता, वह अपने शरीर को आसानी से त्याग सकता है, इसीलिए उनको दफनाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह संत महात्माओं को समाधि दी जाती है, क्योंकि वे भी इस सांसारिक विषय वस्तु से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं और उनको अपने शरीर से कोई मोह नहीं होता। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का वे अंश है जो आज पूरी दुनिया को जीवंत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में बताते हैं कि कोई उसे अस्त्र शस्त्र द्वारा काट नहीं सकता और न आत्मा को कोई जला सकता, न वायु द्वारा सुखा सकता और न कोई इसका अंत कर सकता। पर गरुड़ पुराण में जैसे अनेक सनातन धर्म ग्रंथों से साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे बुरा कर्म करने वाली आत्माओं को दिल दहला देने वाली सजाएं दी जाती हैं। पर जब आत्मा को कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती, जब उसे अग्नि द्वारा जलाया या सुखाया ही नहीं जा सकता, उसका वध नहीं किया जा सकता, तो अपने बुरे कर्मों की सजा कैसे भोग पाती है? क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए तो भौतिक शरीर की जरूरत होती है। जानेंगे ये बड़ा रहस्य आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये बेहद कम लोगों को पता होता है कि इस दुनिया के इस जीव के पास 3 शरीर होते हैं। प्राचीन सनातन संस्कृति में हमारी आत्मा को 3 शरीरों में से ढका हुआ बताया गया है। इन 3 शरीरों में से पहला है हमारा भौतिक शरीर, इसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है। ये पंच तत्वों से बना होने के कारण नश्वर होता है और बस कुछ समय के लिए आत्मा का स्थायी निवास होता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, इसे मानव शरीर भी कहा जाता है। इसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। जब कोई मानव नींद में होता है तो वह इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाता है, यानी नींद में हम अपने जिस शरीर को देख रहे होते हैं वह सूक्ष्म शरीर होता है। इसी के आधार पर यह संकेत मिलता है कि हमारा पूर्व जन्म क्या था और अगले जन्म में हमें किस रूप में जन्म लेने वाले हैं। मृत्यु के बाद यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता और यह आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा है कारण शरीर, ये भी सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा को लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता रहता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद में सूक्ष्म शरीर ही अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक जाता है और इसी सूक्ष्म शरीर को हमारे जीवन में किए गए पापों की सजाएं नरक में यमदूतों के द्वारा दी जाती हैं, जबकि आत्मा पूर्ण पवित्र और निरा अपराध होती है। वे श्री कृष्ण से अपना संबंध और अपना असली अस्तित्व भूल जाने के कारण अपने को शरीर समझ बैठती है। शरीर और वे लगाम इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगती है। सो दोस्त, ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल द गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।